नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। मेरे पहले एपिसोड में एक थोड़ी सी टेक्निकल गलती हुई थी। कल पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिस समय जिला बनने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नसीब बाबा जी थे। ये गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उन्होंने एक वकील के नाते जिला बार एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिला बनाने के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी आवाज़ बुलंद की और आखिरकार उसे परिणाम में बदलने में मदद की। आज मैं एक उस हस्ती के साथ बैठा हुआ हूँ जो उस समय जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, एडवोकेट पवन शर्मा जी, और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ जिला बनाओ कमेटी के कन्वीनर भी थे। और जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और जब आंदोलन की चरम पर पहुंचा और जिले बनने की घोषणा हुई, उस समय तक वो जिला बनाओ कमेटी के कन्वीनर रहे। आज उनसे हम जानते हैं बहुत सारे तथ्यों को कि किस तरह से ये संघर्ष शुरू हुआ जिला बनाने का और कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया। तो एडवोकेट पवन शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं द बीट्स के इस प्रोग्राम में। ये किस तरह से जिला बनाने की मुहिम शुरू हुई, थोड़ा सा इस पर जरा बताएं। सबसे पहले तो बार एसोसिएशन की ये मोगा में एडवोकेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की स्थापना के लिए उपराला किया जाता। उसके लिए ही हम हाई कोर्ट से मिलते थे, ऑनरेबल जो जजेस से या जो हमारे इंस्पेक्टिंग जज होते थे, उनको कहते थे कि अब मोगा में एडीजे की कोर्ट लाई जाए। जी, मतलब जिस समय मोगा तहसील था उस समय एडीजे कोर्ट के लिए हमने संघर्ष शुरू किया हुआ। ओके। और उस समय के जो भी अध्यक्ष आते थे जी, तो वो हाई कोर्ट से अप्रोच करते थे और मोगा में एडीजे की कोर्ट की स्थापना के लिए कहते थे। जी, तो अल्टीमेटली हमें जो वर्कआउट किया तो वो उन्होंने कहने लगा कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ अगर जिला होगा तो एडीजे या डिस्ट्रिक्ट जज आएगा जी, तो उसके बाद हमने ये मीटिंग की और ये कोशिश की कि अब मोगा को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया जाए। जी, तो मोगा को जिला बनाने के लिए संघर्ष के लिए हमने जो मोगा की संस्थाओं को, जो पॉलिटिकल लीडर्स को, सभी को इनवाइट किया। जी, तो उस समय मैं बार एसोसिएशन का प्रधान था। जी, तो वो हमारी मीटिंग बार एसोसिएशन के ऑफिस में हुई, जी, बार रूम में। जी, तो उसमें उस समय के जो भी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स थे, जैसे साथी रूपराज जी, विजय साथी जी, डॉक्टर मालती थापर जी, जथेदार तोता सिंह जी से, और मोगा की जितनी भी संस्थाएं थी उन सब के लीडर थे, जैसे विजय धीर जी भी थे उस समय एसोसिएशन के, और गांव के पंच सरपंच वगैरह सभी को ओपन इनविटेशन दिया था। जी, तो उस मीटिंग बड़ी हुई। तो उसमें वो निर्णय लिया गया कि मोगा को जिला बनाने के लिए उपराला किया जाए। जी, तो ये जिम्मेदारी सभी से यूनानिमसली सभी ने कहा कि आपको कन्वीनर बनाते हैं, आप इस संस्था को ऑर्गेनाइज करें और इसको लीड करें और मोगा को जिला बनाने के लिए आगे के लिए जो भी है उपराले वो किया जाए। जी, तो उसमें जो मीटिंग में पास हुआ तो बार एसोसिएशन के हाथ में आई। जी, तो फिर हमने बार एसोसिएशन की उसके बाद मीटिंग की। जी, तो यही डिसाइड हुआ कि कुछ 4-5 मेंबर्स साथ लेकर इसको जो मुहिम को आगे बढ़ाना है उसके लिए किया जाए। तो उस समय मेरे साथ वो नरेंद्र चाहल थे, मिस्टर करतार सिंह बराड़ थे, सरदार अमर सिंह गिल थे, विजय तीर थे, और भी सभी सदस्य हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। और जो मीटिंग चेन फास्ट शुरू किया उसके बाद टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, और रोज चेन फास्ट में भूख हड़ताल हुआ करती सुबह से शाम तक। तो उस समय हमारा साथ दिया
मिस्टर गुरमुख सिंह ढिल्लों साहब ने, वो उस समय के बहुत ही बढ़िया और पोटेंशियल लीडर थे जी, जो हमें वो चीफ मिनिस्टर तक मिलवाते थे जी, और हमारी मीटिंग अरेंज करते थे। जी, मतलब सीएम साहब से भी उनके बड़े अच्छे हाँ, संबंध थे। सीएम साहब से चरण सिंह बराड़ थे सीएम, जी, उनसे उनके बहुत बढ़िया रिलेशन थे जी, और वही हमें जी। सीएम साहब से मिलवाते थे जी। और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस उनके थ्रू होता था। जी, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था मिस्टर गुरमुख सिंह ढिल्लों का। जी, जी, बहुत था। डॉक्टर मालती थापर भी मिनिस्टर थे, वो भी हमें मीटिंग्स में बुलाते थे, जी। बुलाते थे। जी। तो जो मेरी एक जानकारी में आया है कि इसका जब जिला बनने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, उस समय शायद ड्राफ्ट वगैरह भी बार एसोसिएशन ने बना के तैयार किया। सारा बार एसोसिएशन ने जी, जो रिप्रेजेंटेशंस देते थे वो बार एसोसिएशन ही बना के देते थे। और जो उसमें जिस दिन जिला अनाउंस भी हुआ है उस दिन भी मांग पत्र जो है वो बार एसोसिएशन ने की। ओके, तो ये जो जिले के लिए जिस तरह की मुहिम शुरू हुई, मेरी जानकारी में ये भी आया है कि आप गवर्नर साहब से भी मिलने गए थे। हाँ। और वापसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, जी। तो मतलब ये बहुत सारी बाधाएं यहाँ पे पार करते हुए यहाँ तक आप पहुंचे। हाँ, बिल्कुल जी, बड़े मुश्किल में भी हम रहे जी, जी, लेकिन उन सब मुश्किलों को पार करते हुए अल्टीमेटली ये हमें सक्सेस मिली। जी, जी, मतलब इसमें बार एसोसिएशन का और पॉलिटिकल आदमियों का और शहर के सभी जथेबंदियों का सहयोग हमें रहा। मतलब जिले के लिए पूरा शहर कहूँ या पूरा मतलब जो जहाँ से भी डिमांड थी, जो एरिया जुड़ने थे, वो सारे एक मंच पे थे। एक मंच पे थे। गांव के पंच सरपंच भी हमारे साथ थे। एक मिस्टर रंजन सिंह भी थे, वो शायद टट्टी बाई के सरपंच। जी, जी, वो भी अपने सभी ने अपने अपने लेवल पे जद्दोजहद की। जी, जी, और उन्हें हमें बहुत सा सहयोग दिया। जी, जी, मतलब ये एक जनता के लिए एक संदेश भी है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करने चले तो उसमें राजनीतिक दीवारें टूट जानी चाहिए। हाँ। एक मंच पर सबको आ जाना चाहिए तो बड़े से बड़ी जीत हम हासिल कर सकते हैं। जी, जी, उस आंदोलन से तो यही एक सबक है। हाँ, तो यानी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा लीडर भी नहीं था, लीडर है ही नहीं था। जी, जी, मैं तो सिर्फ एक एसोसिएशन का बीइंग प्रेसिडेंट होने के नाते ही मैं था, लेकिन उन सभी संस्थाओं ने, लीडरों ने मेरे पर जो जिम्मेवारी कन्वीनर की लगाई, तो हम उन सभी के सहयोग से ही ये सब कुछ अचीव करने में कामयाब थे। जी, तो ये थे आज हमारे दूसरे एपिसोड में एडवोकेट पवन शर्मा जी, जो कि जिला बनाओ कमेटी के कन्वीनर भी रहे और उस समय जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो जो आज एक नया तथ्य हमें सामने मिला है कि बात सबसे पहले उठी थी एडीजी कोड बनाने की। एडीजी कोड बनाने के लिए जो डिमांड आई सामने, तो एक सजेशन मिला कि अगर मोगा जिला बना तो एडीजी कोड ऑटोमेटिक मिलेगी। तो उसके बाद ये धारणा बनी कि अब हम जिले के लिए संघर्ष करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये एक नई चीज हमारे सामने आई है। और एक और बड़ा रोचक तथ्य कि सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लों जी जो लाइमलाइट में तो नहीं आई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जिला बनाने के लिए पूरा सपोर्ट करते रहे, सीएम से लगातार मुलाकातें करवाते रहे, तो इनका योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता है। तो ये थी आज की बात। कल फिर हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार। मोगा जिले की स्थापना के 30 साल पूरे होने पर सुखद बात ये रही कि इसी शहर की बेटी 2014 में मिसेज पंजाबन का खिताब जीतने वाली समाज सेवी जस ढिल्लों ने इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मोगा को जिला बनाने के लिए लंबे समय तक चले आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली उस समय मोगा की विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर, पूर्व विधायक विजय साथी, पूर्व पार्षद कृष्ण सूद को सम्मानित किया। जस ढिल्लों को इस आयोजन को करने में साथ मिला बीबीएस ग्रुप के चेयरमैन एवं मोगा की बेहतरी समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर संजीव कुमार सैनी का। उनकी बदौलत ही जस ढिल्लों इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने में सफल हो सकी। इस कार्यक्रम की एक और बड़ी बात ये रही कि जिस प्रकार से मोगा को जिला बनाने के लिए शुरू हुए आंदोलन में हर पार्टी के नेता राजनीतिक दीवार को ध्वस्त कर एक साथ एक मंच पर खड़े हुए दिखाई दिए।
ठीक उसी प्रकार से इस आयोजन में भी सभी पार्टी के नेता एक मंच पर खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस की पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर, मोगा विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी मालविका सूद, भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हरजोत कमल इस आयोजन में शामिल हुए। मुख्य अतिथि थे आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज सिंह पन्नू। उन्होंने मोगा की गणमान्य हस्तियों को सम्मानित किया। मोगा को जिला बनाओ आंदोलन की अहम कड़ी रही डॉक्टर मालती थापर ने इस सफल आयोजन के लिए जस ढिल्लों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतीक सूत की माला पहनाकर राष्ट्र की संस्कृति व धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का पैगाम सौंपा। उन्होंने कहा कि अहिंसा के बल पर अंग्रेजों के हौसले पस्त करने वाले गांधी जी के सिद्धांत ही सही मायने में भारत और भारतीयता का प्रतीक है।